हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SSTSC। फ्रेंड्स, दुर्गापुर स्टील प्लांट ACTT फिटर एग्जामिनेशन के लिए जो क्वेश्चन सीरीज था उसका ये पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं। ये पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 एंड 2 में मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 45 तक मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, इस वीडियो में हम 46 से लेके आगे तक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। ठीक है, एंड देखिए मैं एक फ्री टेस्ट डिज़ाइन किया हूँ जो मेरा ऐप्स में अवेलेबल है। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका उस फ्री टेस्ट का लिंक भी आपको मिल जाएगा, तो आप टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, एंड आपको अगर ज़रूरत है, आप अगर पर्सनली इसी टेस्ट को आप लेना चाहिए, आपको लेना होगा, तो आप गूगल प्ले स्टोर से मेरा जो ऐप्स है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मेरा जो कोर्स है दुर्गापुर स्टील प्लांट ACTT फिटर एग्जामिनेशन का, ठीक है, उसमें मेरा जो कोर्स है डिटेल कोर्स उसमें आपको मिल जाएगा। लाइव टेस्ट भी आपको उसमें मिल जाएगा, लाइव क्लास भी उसमें अवेलेबल है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 46 से मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या पूछा है, व्हिच मार्किंग मीडिया प्रोवाइड्स क्लियर लाइन ऑन मशीन फिनिश सरफेस। तो मशीन फिनिश अगर कोई सरफेस है उसके ऊपर आपको कोई मार्किंग मीडिया अप्लाई करना पड़ेगा, मार्किंग मीडिया डालना पड़ेगा। तो आप कौन सा मार्किंग मीडिया का इस्तेमाल करोगे, तो उसका आंसर हो जाएगा प्रूशियन ब्लू। देखिए ये जो प्रूशियन ब्लू है ना, एक प्रूशियन ब्लू एक केमिकल डाई है। ठीक है, ये प्रूशियन ब्लू एक केमिकल डाई है। इसी को आपको मशीन फिनिश सरफेस के ऊपर अप्लाई करके आप मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, एंड देखिए ये जो व्हाइट वॉश, जो ऑप्शन ए में जो व्हाइट वॉश का जो नाम है, वो व्हाइट वॉश किस काम के लिए इस्तेमाल होता है, अगर आपका कोई राफ जॉब है, ठीक है, राफ जॉब, कोई कास्टिंग सरफेस के ऊपर आपको अगर मार्किंग मीडिया अप्लाई करना है तो आपको व्हाइट वॉश का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, एंड देखिए ये जो कॉपर सल्फेट है ना, कॉपर सल्फेट एक पॉइजनस मार्किंग मीडिया है। अगर आपका क्वेश्चन में पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मार्किंग मीडिया इज पॉइजनस, तो आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो ये जो रिलेटेड क्वेश्चन मैंने बताया इसको भी आपको नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये रिलेटेड वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्लॉट्स प्रोवाइड्स इन द स्लॉटेड एंगल प्लेट। तो पहले देख लीजिए एंगल प्लेट देखने में कैसा होता है। एंगल प्लेट देखने में ऐसा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, पहले देख लीजिए एंगल प्लेट का जो ग्राफिक्स है वो कुछ ऐसा ही है। ये एक एंगल प्लेट है। तो देखिए ये जो एंगल प्लेट है, अगर आप इस डायरेक्शन से, इस दिशा से इसका अगर आप व्यू कर रहे हैं, तो एंगल प्लेट दिखने में इंग्लिश अल्फ़ाबेट कौन सा लेटर की तरफ है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट एल के सिमिलर है। ठीक है, तो एंगल प्लेट इज लुक्स लाइक इंग्लिश अल्फ़ाबेट एल। एंड देखिए इसी एंगल प्लेट में स्लॉट्स रहते हैं। ठीक है, ऐसे करके स्लॉट्स प्रोवाइड होता है, ऐसा स्लॉट्स रहते हैं एंगल प्लेट्स में। ठीक है, इसी स्लॉट्स का वजह क्या है, क्यों स्लॉट्स प्रोवाइड करते हैं हम एंगल प्लेट में। एंगल प्लेट में स्लॉट्स हम प्रोवाइड करते हैं जॉब के इजीली क्लैंपिंग करने के लिए। इजीली क्लैंपिंग कैसे करते हैं हम, इसी जो स्लॉट्स है इसके माध्यम से हम बोल्ट को फिट कर सकते हैं। ठीक है, तो जॉब को क्लैंपिंग करने के लिए इसी स्लॉट्स हम प्रोवाइड करते हैं। तो इसका दूसरा एक आंसर भी होता है। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको द स्लॉट्स आर प्रोवाइडेड इन द एंगल प्लेट फॉर व्हिच पर्पस। तो एंगल प्लेट में ये जो स्लॉट्स, ठीक है, जो स्लॉट्स मैंने दिखाया, ये स्लॉट्स किस काम के लिए प्रोवाइड होते हैं, एकोमोडेटिंग द बोर्ड्स, बोर्ड्स को एकोमोडेट करने के लिए ये जो स्लॉट्स है प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एंड इसी क्वेश्चन में जो पूछा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द प्रोवाइड इन द स्लॉट इन एंगल प्लेट, तो एंगल स्लॉटेड एंगल प्लेट में जो स्लॉट जो प्रोवाइड होता है उसका काम क्या है, उसका काम है जॉब को क्लैंपिंग करना, अच्छे तरफ से जॉब को क्लैंपिंग करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है व्हिच कैलिपर इज यूज्ड फॉर मार्क द सेंटर ऑफ राउंड बार। तो कोई भी राउंड बार का सेंटर को लोकेट करने के लिए जिस कैलिपर को हम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर देखने में कैसा होता है, देख लीजिए। जेनी कैलिपर का इमेज ऐसा होता है। ठीक है,
तो देखिए इस जेनी कैलिपर का जो दूसरा नाम है, ठीक है, देखिए इसका एक जो लेग है ये ऑड है, इसलिए जेनी कैलिपर को हम ऑड लेग कैलिपर भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं जेनी कैलिपर को? ऑड लेग कैलिपर बोलते हैं। इसका दूसरा दो और भी नाम है, क्या है? लेग एंड पॉइंट कैलिपर, लेग एंड पॉइंट कैलिपर। जेनी कैलिपर को हम लेग एंड पॉइंट कैलिपर भी बोलते हैं, एंड इसके अलावा जेनी कैलिपर को हम हार्मेफ्रोडाइट कैलिपर भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको पूछ सकते हैं जो कैलिपर का जो जो दूसरा नाम है वो क्या है? ऑड लेग कैलिपर, लेग एंड पॉइंट कैलिपर एवं हार्मेफ्रोडाइट कैलिपर। एंड इस जेनी कैलिपर के सहारे से हम क्या कर सकते हैं? कोई भी राउंड जॉब है, ठीक है, तो उसका सेंटर लोकेट करने के लिए जो 4 आर्क मेथड हम अप्लाई करते हैं वो जेनी कैलिपर के सहारे से हम कर सकते हैं। एंड कोई एज के पैरेलल कोई अगर आपको लाइन ड्रॉ करना है तो तब भी आप जेनी कैलिपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एंड जेनी कैलिपर का जो ग्राफिक्स है वो ए है, ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा। जेनी कैलिपर अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो व्हिच ऑफ द कैलिपर शोन इन द फिगर, तो इसका आंसर हो जाएगा जेनी कैलिपर। ये है जेनी कैलिपर का ग्राफिक्स। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या पूछा है? व्हिच इज यूज्ड फॉर फिलिंग द नैरो ग्रुप, फाइलिंग द नैरो ग्रुप्स एंड द एंगल अबव 10 डिग्री। तो 10 डिग्री के ज़्यादा आपका कोई ग्रुप है आपके पास, उसको अगर आपको फाइलिंग करना है तो आपको जिस फाइल का इस्तेमाल करना पड़ेगा वो है नाइफ एज फाइल। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो है नाइफ एज फाइल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स के अंदर जरूर शेयर करना, ठीक है। एंड चैनल में आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आपको ये कंटेंट अगर अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको अगर आप प्रेस कर दोगे तो मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो आपको जल्दी में जल्दी चला जाएगा आपका नोटिफिकेशन, ठीक है। तो आप क्लास की एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में क्या पूछा है? नेम द डिफेक्ट दैट कॉज द मेटल चिप्स टू क्लॉग बिटवीन द टीथ ऑफ द फाइल। तो देखिए फाइल का जो टीथ है उसमें जो टीनी मेटल पार्टिकल, जो छोटा छोटा मेटल पार्टिकल फाइलिंग के टाइम जो छोटा छोटा मेटल पार्टिकल बनते हैं वो अगर फाइल के दांत के अंदर घुस जाते हैं, फंस जाते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? उसको हम बोलते हैं पिनिंग ऑफ द फाइल, ठीक है। तो फाइल की टीथ के अंदर मेटल को क्लॉग हो जाना, मेटल को अटक जाने का जो प्रॉब्लम है उसको हम क्या बोलते हैं? पिनिंग ऑफ द फाइल। अगर आपका फाइल में पिनिंग इफेक्ट आ गया है तो पिनिंग इफेक्ट आपको दूर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फाइल कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो पिनिंग इफेक्ट को आपको रिमूव करने के लिए आप जिस टूल का इस्तेमाल करोगे वो है फाइल कार्ड, ठीक है। तो तब आपको फाइल कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। जनरली फाइल कार्ड क्या है? फाइल कार्ड है वायर ब्रश, ठीक है। वायर ब्रश जो है वही फाइल कार्ड का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में एक ड्राइंग दिया है, ठीक है। इसमें पूछा है ये जो ड्राइंग है, ये जो इमेज है, इसका नाम क्या है? तो देखिए ये एक सॉरी फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है 52 वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले 52 वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद 51 में आते हैं। तो देखिए इधर में पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ द वाइस। तो ये जो वाइस आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाइस का नाम क्या है? ये वाइस का नाम है पिन वाइस। तो इसका आंसर हो जाएगा पिन वाइस। एंड पहले वाला क्वेश्चन जो है 51 में क्या पूछा है? 51 में पूछा है व्हिच इज यूज्ड टू कटिंग ऑयल ग्रुप्स। तो देखिए ऑयल ग्रुप अगर काटने के लिए आपका जिस फाइल का इस्तेमाल करना पड़ेगा वो है हाफ राउंड फाइल, ठीक, हाफ राउंड चीजेल, ठीक है। तो हाफ राउंड चीजेल से आप बियरिंग के अंदर कोई ऑयल ग्रुप आप काट सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन में हाफ राउंड चीजेल ऑप्शन नहीं है, अगर आपका ऑप्शन है राउंड चीजेल, ठीक है, तो तब आपका राउंड चीजेल भी आंसर होगा, ठीक है। तो बियरिंग के अंदर ऑयल ग्रुप काटने के लिए हम हाफ राउंड चीजेल और राउंड चीजेल को इस्तेमाल करते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या पूछा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है व्हिच इज ग्राइंडिंग मशीन इज यूज्ड फॉर हेवी ड्यूटी वर्क। तो अगर आपका कोई लार्ज साइज जॉब है, बड़ा वाला कोई जॉब है आपके पास, तो उसको आपको ग्राइंडिंग करना पड़ेगा। तो आपका जिस ग्राइंडिंग मशीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा वो है पेडेस्टल ग्राइंड। लार्ज साइज और जायंट साइज कोई जॉब को अगर आपको ग्राइंडिंग करना है तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा पेडेस्टल ग्राइंडर, ठीक है। तो 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेडेस्टल ग्राइंडर।
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में। 54 क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है व्हिच चीजल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द मेटल आफ्टर चेन ड्रिलिंग। इसका ग्राइंडिंग नहीं, ये होगा चेन ड्रिलिंग। चेन ड्रिलिंग, तो चेन ड्रिलिंग क्या है पहले ये देख लीजिए। अगर कोई जॉब है आपके पास, ठीक है, इसके अंदर आपका कोई स्क्वायर वाला सेक्शन निकालना है तो आपको क्या करवाना है, आपको इधर में कॉन्टिन्यूअस ड्रिलिंग करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे आपको कॉन्टिन्यूअस ड्रिलिंग करना पड़ेगा एंड ड्रिलिंग करने के बाद ये जो जॉइंट है ना, इसको आपको रिमूव करना है। कैसे रिमूव करोगे आप, तो आपको एक टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। टूल को देखने में कुछ ऐसे होगा, ठीक है, ऐसा देखने वाला एक टूल इस्तेमाल होता है तब। तो इस टूल का नाम क्या है, इस टूल का नाम है ओएफ चीजल, ठीक है। तो इधर में आपको जो ड्राइंग दिख रहा है इसका नाम है ओएफ चीजल। तो आपको चेन ड्रिलिंग जो है उसको मेटल सेपरेटिंग करने के लिए चेन ड्रिलिंग करने के बाद आपका जिस चीजल का इस्तेमाल करना पड़ेगा वो है ओएफ चीजल, जैसे मैं इस ड्राइंग में मैं दिखाया हूँ। एंड ओएफ चीजल का जो दूसरा नाम है, ठीक है, ओएफ चीजल का जो दूसरा जो नाम है वो क्या है, उसका नाम है पांचिंग चीजल। तो ओएफ चीजल को हम पांचिंग चीजल नाम से भी पुकार सकते हैं, ठीक है। तो 54 वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओएफ चीजल। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 55 में। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है व्हिच फाइल इज यूज्ड फॉर शार्पनिंग द टीथ ऑफ वुड वर्किंग शॉ। तो वुड वर्किंग शॉ को अगर आपको रीशार्पनिंग करना है तो आपका मिल शॉ फाइल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 56। 56 में क्या पूछा है, व्हेयर विल बी द वेट ऑफ द हैमर इज टेम्पेड। तो हैमर का जो वेट है वो किस जगह में केंद्रीभूत होता है, ठीक है, किस जगह में स्टैम्प होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा चेक। हैमर का जो चेक पोर्शन है उसमें वेट स्टैम्प होता है, ठीक है, उसमें केंद्रीभूत होता है। उधर में हैमर का जो चेक पोर्शन में उसमें उसका जो वेट है वो स्टैम्प होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या पूछा है देख लेते हैं, बड़ा वाला क्वेश्चन है। What will be the effect if the clearance angle is less than the recommended angle, ठीक है। तो देखिए क्लियरेंस एंगल हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्लियरेंस एंगल हम प्रोवाइड करते हैं जॉब एवं टूल के बीच में। अगर पहले देख लेते हैं क्लियरेंस एंगल हम कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए ये आपका एक टूल है, ठीक है, ये आपका एक टूल है। तो इस टूल का जो एक्सिस है, इस टूल का जो एक्सिस है ये है, ठीक है। एंड देखिए ये जो टूल है, टूल का जो बॉटम सरफेस एंड वर्क का जो अप सरफेस, ठीक है। तो जॉब का फ्रंट सरफेस और टूल का बॉटम सरफेस, ठीक है, इसके अंदर हम क्लियरेंस एंगल प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो एंगल है ये क्लियरेंस एंगल है, ठीक है। तो पहले क्या जानना पड़ेगा, जो क्लियरेंस एंगल है वो प्रोवाइड कहाँ पर होता है, वो होता है टूल जॉब के फ्रंट एंड में एंड टूल के बॉटम एंड में, ठीक है। अगर आप एक क्लियरेंस एंगल नहीं देते हैं तो क्या होता है, तो टूल को फ्रिक्शन होता है, ठीक है, जॉब से टूल का फ्रिक्शन होता है एंड टूल रबिंग हो सकता है। तो टूल को रबिंग एक्शन से बचाने के लिए हम क्लियरेंस एंगल को प्रोवाइड करते हैं कहाँ पर, टूल के बॉटम एंड में एंड जॉब का फ्रंट एंड में, ठीक है, उसके अंदर क्लियरेंस एंगल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एंड देखिए ये क्लियरेंस एंगल अगर ज़्यादा है तो क्या है, टूल जॉब के अंदर घुस सकते हैं। लेकिन क्लियरेंस एंगल अगर कम है, क्लियरेंस एंगल का वैल्यू अगर कम है तो जॉब टूल क्या है, जॉब के ऊपर में रहेगा। तो तब क्या होगा, ये टूल जॉब के अंदर नहीं घुसेगा, ठीक है, जॉब के ऊपर से स्लाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इधर में क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ द क्लियरेंस एंगल इज लेस देन द रिकमेंडेड एंगल। तो क्या होगा इसका आंसर, काटिंग एज कैन नॉट बी पेनिट्रेट चीजेल विल स्लिप। तो ऑप्शन ए उसका आंसर हो जाएगा प्रॉपर आंसर, ठीक है। काटिंग एज जो है वो जॉब के अंदर नहीं घुसेगा, पेनिट्रेट नहीं होगा एंड चीजेल जो है वो जॉब के ऊपर से स्लिप कर जाएगा, ठीक है, ऐसे करके स्लिप कर जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या पूछा है, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ टेंसाइल फोर्स विदाउट रप्चर। तो टेंसाइल फोर्स अगर जॉब के ऊपर हम लगा है, ठीक है, तो उसको रेजिस्ट करने का जो क्षमता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टेनासिटी, ठीक है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है मटेरियल का। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर फिजिकल नहीं मैकेनिकल प्रॉपर्टी। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। 59 में क्या पूछा है,
ए न्यू हैक्सो ब्लेड आफ्टर ए फ्यू स्ट्रोक बिकम लॉस बिकॉज ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। इसका वजह क्या है, इसका वजह है स्ट्रेचिंग इफेक्ट आता है ब्लेड के अंदर, इसके लिए इसका जो स्ट्रेंथ है वो लॉस होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 पर आता है। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा है व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द डिवीजन ऑफ द स्लीवी ऑफ द आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो देखिए आउटसाइड माइक्रोमीटर देख लेते हैं, उसका स्लीवी क्या है देख लेते हैं, उसके बाद उसका आंसर मैं करूँगा, ठीक है। तो देखिए ये एक आउटसाइड माइक्रोमीटर का ग्राफिक्स है, ठीक है। ये एक आउटसाइड माइक्रोमीटर का एक ग्राफिक्स है। एंड माइक्रोमीटर का इसी पोर्शन में इसका हम क्या बोलते हैं, बैरल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, बैरल। इसका जो दूसरा नाम है इसको हम बोलते हैं स्लीवी। एंड माइक्रोमीटर का इस पोर्शन को क्या क्या बोलते हैं, थिम्बिल बोलते हैं, ठीक है। तो बैरल में जो स्केल होता है वो क्या होता है, 0 से लेके नीचे वाला 0.5, ऊपर वाला 1, इसके बाद 1.5, ऐसे करके इसका जो रीडिंग है आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए एक ए अगर 0.5 है, ए वाला पोर्शन अगर 0.5 है, ए 1 है, ए 1.5 है, तो एक घर से लेके दूसरा घर का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 0.5 है। तो व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वन डिवीजन ऑफ स्लीवी ऑफ द आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो आउटसाइड माइक्रोमीटर का जो स्लीवी है उसका एक घर से लेके दूसरा घर का डिस्टेंस क्या होता है, 0.5 होता है। तो उसका आंसर हो जाएगा 0.5। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या पूछा है, व्हाट इज नॉट द यूज ऑफ द ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर किस काम के लिए नहीं इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा टू मेजर द राइट एंगल, क्योंकि ट्राई स्क्वायर से हम राइट एंगल को चेक कर सकते हैं लेकिन राइट एंगल मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या पूछा है, व्हाट इज द यूज ऑफ फिलर गेज। तो देखिए ये फिलर गेज वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये डिफरेंट एग्जामिनेशन में आया है एंड आगे भी आगे आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का बहुत ही इंपॉर्टेंस है प्रैक्टिकल फील्ड में। तो देखिए कोई मेटिंग पार्ट से उसका अंदर आपको क्लियरेंस आपको मेजर करना पड़ेगा, तो उसको तब आपको फिलर गेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा गैप बिटवीन मेटिंग पार्ट्स। तो मेटिंग पार्ट्स का जो गैप है उसको मेजर करने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा फिलर गेज को। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है बिफोर वेल्डिंग जॉइनिंग पार्ट्स आर केप्ट अपार्ट ए स्क्वायर स्पेसिफिक डिस्टेंस इज कॉल्ड। तो देखिए बार जॉइंट करने के टाइम हम क्या करते हैं, मेटल पार्टिकल जो जिस जॉब को हम वेल्डिंग करेंगे उसको स्पेसिफिक डिस्टेंस में रखकर हम वेल्डिंग करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखिए तब ये जो जॉब है, मान लीजिए ये जॉब 1 है, ये जॉब 2 है, ये जॉब 1 एंड 2 का बीच में जो गैप बनता है, जैसे कि इधर में आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रूट गैप। तो इस बार वेल्डिंग करने के टाइम जो एक जॉब और दूसरा जॉब जो एक के सामने में दूसरा जॉब रखते हैं एंड उसके अंदर जो गैप रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रूट गैप बोलते हैं, क्योंकि मेटल इस पोजीशन में डिपोजिट और पेनिट्रेट होता है, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा है एनी चेंज दैट ऑकर्स ड्यूरिंग द वेल्डिंग इन शेप एंड साइज ऑफ जॉइनिंग पीसेस इज नोन एज। तो वेल्डिंग करने के टाइम मेटल के अगर वेल्डिंग अगर डिफेक्टिव हो जाएगा तो वेल्डिंग जो पार्ट्स है उसमें जो डिफेक्ट देगा, ठीक दिखाई देगा, ठीक है, जो प्रॉब्लम होगा, ठीक है, उस वेल्डिंग जो जॉब है उसका जो डिफॉर्मेशन होगा उसका हम क्या बोलते हैं, उसका हम बोलते हैं डिस्टोर्शन। तो वेल्डिंग करने के टाइम जो अगर सही तरीके से सही ढंग से हम वेल्डिंग नहीं करेंगे तो क्या है, जो जॉब है ना उसमें डिफेक्ट दिखाई देगा, ठीक है, उसका जो डिफॉर्मेशन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिस्टोर्शन। यानी जो डिस्टोर्शन है जो वेल्डिंग करने के टाइम कैसा कैसा डिस्टोर्शन होता है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल डिस्टोर्शन, लेंथ बराबर जो डिस्टोर्शन होता है उसको हम लॉन्गिट्यूडनल डिस्टोर्शन बोलते हैं। एक होता है ट्रांसवर्स डिस्टोर्शन, जो वेल्डिंग के डायरेक्शन जिधर में होता है उसके अकॉर्डिंग अगर डिस्टोर्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है तो उसको हम बोलते हैं क्या, उसका हम बोलते हैं ट्रांसवर्स डिस्टोर्शन। एक और डिस्टोर्शन होता है वो है एंगुलर डिस्टोर्शन, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा है ए ग्रुप ऑफ पिन होल इन वेल्ड इज कॉल्ड। तो वेल्डिंग करने के टाइम वेल्डिंग डिफेक्ट अगर होगा, वेल्डिंग में अगर जो छोटा छोटा पिन होल प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पोरोसिटी। अगर कोई लार्ज होल वेल्डिंग के अंदर प्रेजेंट रहते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्लो होल, ठीक है। तो कोई पिन होल अगर वेल्डिंग के अंदर है तो उसका हम क्या बोलते हैं, उसका हम बोलते हैं पोरोसिटी। एंड अगर वेल्डिंग के अंदर कोई लार्ज होल है, ठीक है,
तो तब हम क्या बोलते हैं उसको, तब हम उसको बोलते हैं ब्लो होल। ठीक है, तो ये आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है द पॉइंट एंगल ऑफ द सेंटर पंच। तो सेंटर पंच जो है ना फ्रेंड्स, उसका जो पॉइंट एंगल होता है 60 डिग्री। एंड इसके अकॉर्डिंग आप तो जानते ही है, एक बार नोट डाउन कर लीजिए, प्रिक पंच जो है, ठीक है, प्रिक पंच जो है उसका जो पॉइंट एंगल होता है वो है 30 डिग्री। एंड जो डॉट पंच है, ठीक है, एक और पंच भी है डॉट पंच, उसका जो पॉइंट एंगल होता है वो है 60 डिग्री। तो सेंटर पंच का पॉइंट एंगल 90 डिग्री, प्रिक पंच का पॉइंट एंगल है 30 डिग्री एंड डॉट पंच का पॉइंट एंगल है 60 डिग्री। साइमल्टेनियसली इसका जो इस्तेमाल क्या कौन कौन काम से हम करते हैं, प्रिक पंच हम इस्तेमाल करते हैं अगर कोई डिवाइडर है हमारे पास, उस डिवाइडर का जो पॉइंट एंगल है उसको आपको रेस्ट करना है तो आपको प्रिक पंच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपका अगर ड्रिल है, ड्रिल को सेंटर, ड्रिल का जो पॉइंट है उसको अगर आपको रेस्ट करना है तो तब आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा सेंटर पंच को। एंड डॉट पंच वीकनेस मार्क के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। द डिजायरेबल हार्डनेस ऑफ द फाइल इज जनरली। तो फाइल का जो जनरली हार्डनेस है वो है 60 HRC। ठीक है, उसका आंसर हो जाएगा 60 HRC। एंड ये जो HRC जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। ठीक है, रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन में इसका हार्डनेस माप सकते हैं हम। ठीक है, तो HRC का फुल फॉर्म है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। एंड जनरली जो फाइल का जो हार्डनेस है वो है 60 HRC। कुछ कुछ बुक्स में 62 HRC भी आंसर है। ठीक है, तो इधर का जो ऑप्शन दिया है आपके पास उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा 60 HRC। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 68। द ग्रुप्स प्रोवाइडेड ऑन द एंटायर लेंथ ऑफ द ट्विस्ट डील। तो ट्विस्ट डील का जो बॉडी है उसमें अगर जो एंटायर बॉडी में जो ग्रुप्स प्रोवाइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्लूइड्स। एंड ये जो फ्लूइड्स है ट्विस्ट डील के अंदर जो फ्लूइड्स है उस फ्लूइड्स के अंदर से हम क्या कर सकते हैं, कूलिंग जो है, कूलिंग ऑयल, ठीक है, कटिंग ऑयल जो है उसको हम डाल सकते हैं। एंड वो फ्लूइड्स के अंदर से भी मेटल काटने के टाइम जो चिप्स बनते हैं वो चिप्स भी रिमूव होता है। ठीक है, डील से। एंड देखिए एक ट्विस्ट डील जो है क्या, कौन सा प्रोसेस से मेटल कटते हैं आप तो जानते हैं क्या है, एक बार आपको रिमाइंड कर देता हूँ। ट्विस्ट डील जो है वो शेयरिंग एंड एक्सट्रूशन प्रोसेस से मेटल रिमूव करता है। ठीक है, शेयरिंग करके मेटल काटते हैं एंड एक्सट्रूशन प्रोसेस से मेटल को बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा है लेथ बेड इज मेड ऑफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इजी क्वेश्चन भी है। लेथ बेड जो है वो कास्ट आयरन से बनता है। ठीक है, लेथ बेड जो बनता है वो है कास्ट आयरन से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कास्ट आयरन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे, आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या पूछा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लेथ इज यूज्ड टू गिव द डेप्थ ऑफ काट। इस डेप्थ ऑफ काट होगा। ठीक है, तो डेप्थ ऑफ काट देने के लिए हमको इस्तेमाल करना है क्या, किसको, क्रॉस स्लाइड को। ठीक है, आपको अगर डेप्थ ऑफ काट देना है, फेसिंग करना है तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा कौन, किसको, क्रॉस स्लाइड को। अगर आपको कार्वेचर सर्फेस प्रोड्यूस करना है, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट देना है तो आपको सैडल और कैरेज को आपको मूवमेंट करना पड़ेगा। एंड ये जो क्रॉस स्लाइड है, वो क्रॉस स्लाइड जो है लेथ का जो एक्सिस है उसको क्रॉस करते हैं, इसके लिए इसको क्रॉस स्लाइड हम बोलते हैं। ठीक है, एंड जो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट देने के लिए कैरेज का जो मूवमेंट है, सैडल के जो मूवमेंट है, वो जॉब का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके पैरेलल वो मूव करते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसे लगा, इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगा ईच एंड एवरी क्वेश्चन को, तो वीडियो को देखने के बाद एक लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स के अंदर भी शेयर करते रहना। एंड देखिए फ्री टेस्ट देने के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लिंक में जाके फ्री टेस्ट दे सकते हैं। एंड अगर आपको ऐप्स को लेना है तो उसका लिंक भी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसमें जाके दुर्गापुर स्टील प्लांट के लिए जो स्पेसिफिक मेरा जो कोर्स डिज़ाइन है उसको आप ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका जो प्रिपरेशन है वो अच्छी तरह से जारी रखिए।